गुटखा देंगे जी प्राइज में। वही खाए पीवे करता था, कुछ देंगे सबको प्राइज। ये भी रिकॉर्ड हो गया। मैं कोई टीचर का रिकॉर्डिंग अगर यहाँ से किसी को सुनाना ना मत तो बड़ी मार मारेंगे मेरा रिकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है? ये ना कि देखो होता क्या है ना, हम पहले ही बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मेरा स्पेशल पर, हाँ अपने तक सीमित रखिए। अब फ्री में सोचिएगा ना कि कोई कम सुना दे या कोई यहाँ से सुन के और DCA कोर्स कंप्लीट कर ले खाली सुन के, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। चलिए देखिए, इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। क्वांटिटी है 5 और प्राइस है 250 रुपया, यानी एक क्वांटिटी पे प्राइस है 250 तो 5 पे कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या करेंगे, इसका सेल का डिफरेंस मिल गया, इनटू करेंगे स्ट्रिक्ट सिंबल से, इसका सेल का डिफरेंस देंगे, इंटर मारेंगे और फिर इसको ड्रैग कर देंगे, पूरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, इसका सिर्फ हेडिंग वाला का चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। चलिए ठीक है, अलाइनमेंट अगर सबका सेंटर करना है तो सेंटर कर दो। था लेकिन यहाँ पे नहीं ना शो कर रहा था, एक आधो का सेंटर होगा तो सेंटर शुरू में सेलेक्ट था, ये तो इसमें सट रहा था राइट साइड में। चलिए देखिए, इसके बाद हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर किसी भी आप चाहते हैं अमाउंट को ना, अमाउंट वाला हेडिंग को, एक कॉलम को हम सॉर्ट करें, सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में, है ना जी। तो हम चाहते हैं जो सबसे बड़ा वाला हो ऊपर आ जाए और सबसे छोटा वाला नीचे चल जाए, तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट Z2A करेंगे, Z2A। ये सबसे छोटा ऊपर और सबसे बड़ा नीचे, तो खैर सबसे छोटा तो ऊपर है लेकिन बाकी सब तो बीच में ज़्यादा बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, तो आपको असेंडिंग करना है तो देखिए अब हो गया ना जी। लेकिन ये तो कर दिया, लेकिन समस्या ये आया कि आपका सीक्वेंस भी पलट गया, सीरियल नंबर पलट गया और इसके साथ नाम रीजन सब पलट गया ना जी। क्योंकि जो भी रिकॉर्ड होता है ना अपना रिकॉर्ड लेके चलता है। जैसे ये 1250 रुपया है तो इसका अजीत नॉर्थ रीजन कीबोर्ड का है ना जी। और जब हम इसको असेंडिंग में किए थे तो ये तो सेम रहा, और 1500 वाला देखो यहाँ पे है सुजीत, 1500 वाला सुजीत यहाँ पे, जबकि पहले कहाँ पे था, अच्छा 2 ही में था, अच्छा नहीं 1800 वाला देखिए क्या है, अजीत, ये देखिए ये तो 3 नंबर पे नहीं होगा, 1800 अजीत देखिए यहाँ पे है ना। तो कहने का मतलब पूरा रिकॉर्ड लेके चलता है, पूरा रिकॉर्ड लेके चलता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़ा वाला वैल्यू। तो पूरा को नहीं सिलेक्ट करेंगे, आप किसके एथी से देखना चाहते हैं, क्वांटिटी वाइज मान लिया आप देखना चाहते हैं, क्वांटिटी वाइज, है ना जी। तो सेम तो नहीं रहेगा अमाउंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका सबसे छोटा क्वांटिटी है उसका सबसे छोटा अमाउंट रहेगा, क्योंकि प्राइस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखना चाहते हैं और उल्टा देखना चाहते हैं, बड़ा वाला पहले, तो देखिए बड़ा वाला 12 पहले और सबसे कम वाला लास्ट में, तो इसके हिसाब से ये भी पलट जाएगा। ठीक है, और भी इसमें देखिए एक तरीका है कस्टम सॉर्ट, ये समझिए, ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो सबको आता है। कस्टम सॉर्ट देखिए क्या है, कस्टम सॉर्ट में हम गए, हमको अब सॉर्टिंग करना है, तो पहले हमको सॉर्टिंग करना है किसके, अल्फ़ाबेट यानी सेल्समैन के हिसाब से, किसके हिसाब से, सेल्समैन, मतलब ए वाला पहले आए और उस तरह से फिर जेड तक जाए, है ना जी। तो देखिए ये नीचे भी आया हुआ, अभी सॉर्ट नहीं ना है, ये नहीं है, तो सॉर्ट किसके हिसाब से करना था, देखिए सारा हेडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, सीरियल नंबर सेल्समैन, तो सॉर्ट करना है सेल्समैन के हिसाब से। ठीक है, सेल्समैन के हिसाब से। ठीक है, अब वो बोलेगा सेल्समैन के हिसाब से आपको ओके सॉर्ट कर दिया। देखिए भाई सेल्समैन ए वाला पहले और फिर भी लास्ट में गया, है ना, इसके हिसाब से सॉर्ट कर दिया। लेकिन आप चाहते फिर ई सॉर्ट हो जाए ना, तो फिर नंबर के हिसाब से भी सॉर्ट करें। जैसे ठीक है, अजीत तो 2 गो है तो 5 और 12 है ना जी, दिनेश 2 गो है 6 और 4, जबकि 4 और 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा वाला पहले। तो अभी नाम के हिसाब से सॉर्ट जरूर किया, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट नहीं हुआ। हम चाहते हैं दोनों के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, क्या चाहते हैं, दोनों के हिसाब से सॉर्ट हो जाए। चलिए भाई, तो एक से ज़्यादा सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं कस्टम में जाके। अब यहाँ पे तो एक ही पे कर सकते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन कस्टम में जाइएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी में यूज होता है, पहले ही बता रहे हैं, उतना तो सब जानता है, ये वाला समझिए। तो पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मान लीजिए सेल्समैन के नाम को, है ना, और फिर इसके बाद हम देना चाहते हैं क्वांटिटी को, किसको, क्वांटिटी में भी असेंडिंग डिसेंडिंग हो। तो ऐड लेवल कीजिए, क्या कीजिए, ऐड लेवल, एक और आ जाएगा,
मतलब सॉर्ट बाय सेल्समैन, और उसके बाद देन बाय, उसके सॉर्ट करते हुए फिर हमको किस पे करना है, तो यहाँ से चूज कर लिए क्वांटिटी। क्लियर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मान लिया आपको करना है कि ये वाला तो ए टू जेड जाए, ये वाला लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहे, तो छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, तो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों अभी असेंडिंग में ही रहे, मतलब ये भी ए से जेड, ये भी छोटा से बड़ा। ओके कीजिए, ए है, ए से लेके वी तक। अब देखिए 5 12 तो है ही था, यहाँ पे 6 4 था, अब क्या हुआ 4 6, समझ रहे हैं, दोनों को कर दिया आप। लेकिन इसको तो सीधा करना चाहते हैं, इसको उल्टा करना चाहते हैं, ठीक है भाई। कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे लिए हम सेल्समैन और ऐड लेवल, एक और हमको सॉर्टिंग करना है इसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन अभी उल्टा करना है, पहले बड़ा वाला दिखाए फिर छोटा वाला दिखाए। ओके, अब देखिए पहले 12 दिखाया, ये तो ठीक है भाई, सीधा सीधा किया, पहले 12 फिर 5, फिर दिनेश में आते हैं तो 6 फिर 4, फिर फिरोज में आते हैं 8 फिर 6। क्लियर हो रहा है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नाम के बाद यही देखें, हम नाम के बाद आइटम भी देख सकते हैं, नाम के बाद हम प्राइस भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे ऑप्शन है फिल्टर। क्या ऑप्शन है? फिल्टर। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से ऊपर वाला हेडिंग छूट गया था, फिल्टर पे क्लिक किए। अब देखिए सारा हेडिंग पे फिल्टरिंग अप्लाई हो गया, सारा हेडिंग पे फिल्टरिंग अप्लाई हो गया। अब आप किसी के हिसाब से, मान लीजिए कि आप सेल्समैन के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं, है ना जी, तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जो आप सॉर्टिंग कर रहे थे ना, तो सॉर्टिंग का काम फिल्टरिंग में भी होता है, कि आप यहाँ से देखिए ना भाई, ए टू जेड देखिए कर दिया ना, क्वांटिटी के हिसाब से आपको करना है। अब उल्टा करते हैं, लार्ज से स्मॉल, देखिए कर दिया, लेकिन इसके हिसाब से फिर ई भी कर गया, ई भी कर गया। तो कस्टम में जाके ही आप दो फिल्टरिंग एक साथ, दो सॉर्टिंग एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिल्टरिंग में आप सिंगले कर सकते हैं, मतलब फिल्टरिंग में ये दोनों वाला काम हो जाएगा, इसका काम नहीं होगा, ठीक है। अब फिल्टरिंग में और क्या कर सकते हैं? अब आपको लगे कि सर फिल्टरिंग में और क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग में और देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सिर्फ नहीं कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर, कस्टम, कस्टम सॉर्ट। अब कलर इसमें हुआ रहेगा तब ना। अच्छा, कलर करने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया ना जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए मान लिया हम अमाउंट पे कलरिंग करते हैं, अमाउंट वाला पे, अमाउंट वाला सेलेक्ट कर दो, हम यहाँ पे करते हैं हाईलाइट कर दो भैया, ग्रेटर देन, अगर जो 3000 से बड़ा है ना उसको हाईलाइट कर दो, 3000 से जो बड़ा है उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दो। ओके, देखिए 3000 से बड़ा वाला को हाईलाइट कर दिया है ना जी। अब हम यहाँ पे अगर हम सॉर्ट में जाएँ, सॉर्ट में गए और यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर, सॉर्ट बाय कलर, और कलर हम रेड वाला ने किए हैं, इसके हिसाब से सॉर्ट हो रहे, मतलब जिसका जिसका रेड कलर है ना उसी को ये सॉर्ट करे, समझ में आ रहा है? आप देखिए सॉर्ट बाय कलर यहाँ कर दिया, अरे कलर वाला को ऊपर किया, बाकी सबको नीचे किया, ठीक है। अब फिल्टरिंग हटाना है, देखिए फिल्टरिंग अप्लाई किए तो देखिए सिंबल में चेंज आ गया, सब में नीचे डायरेक्शन है, इसमें देखिए थोड़ा अलग डायरेक्शन है ना। तो फिल्टरिंग को अगर हटाना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए रिमूव फिल्टर होगा कहीं पे, क्लियर, अच्छा क्लियर वाला भी नहीं, मतलब अभी ये पूरा पे फिल्टरिंग नहीं ना किया, पूरा पे करेगा तभी ऑप्शन आएगा। चलिए पूरा पे हम फिल्टरिंग करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फिल्टरिंग किए, फिल्टरिंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे हटा दिए, पूरा हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ देखना है अजीत और फिरोज, दुए को देखना। ओके किए तो फिल्टर अप्लाई हुआ, यहाँ पे देखिए फिल्टर अप्लाई हुआ, सिंबल देखिए। अब इस पर क्लिक, फिल्टर को हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर है ना, इस पर क्लिक करेंगे, पहले जैसे था वैसे आ जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा पे फिल्टर नहीं किए थे इसलिए इसका सिंबल थोड़ा अलग किस्म का था, ऐसे जब पूरा पे फिल्टर किए तो पूरा फिल्टर का पूरा सिंबल आया था, तो जब पूरा सिंबल आएगा तो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, अब देखिए यहाँ पे आप इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विथ, ये सारा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था, नहीं था, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डेटा क्रिंग, तो वही सारा चीज़ इसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे हम सेल्समैन में गए और यहाँ पे हमको टेक्स्ट फिल्टर इक्वल टू, अब इक्वल टू में जाएंगे तो जिसका नाम अजीत हो, जिसका नाम अजीत हो उसको भैया आप फिल्टर कीजिए। ओके, तो खाली अजीत वाला को शो कर दिए, इक्वल टू में जो वैल्यू डालेंगे उसके इक्वल हो जाएगा, उसको फिल्टर कर देगा। अगर हम गए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में
और देखिए टेक्स्ट वाला को सिलेक्ट किया था टेक्स्ट फिल्टर, अब नंबर वाला को सिलेक्ट कीजिएगा, नंबर वाला को सिलेक्ट कीजिएगा तो नंबर फिल्टर आएगा। और नंबर के हिसाब से देखिए ज़्यादा ऑप्शन है, नंबर के हिसाब से ज़्यादा ऑप्शन, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज बिलो, आ रहा है पूरा ये कंडीशनल वाला ऑप्शन, एवरेज बिलो, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब समझने में अब तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम प्राइस पे लगा दे फिल्टर तो प्राइस में उसको मिल गया कि नंबर है तो नंबर फिल्टर देगा। अब नाम में लगाया तो नाम में आपको उसको पता है टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर में देखिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। आपको देखना डज नॉट इक्वल, तो जो अजीत के इक्वल नहीं है तो अजीत को छोड़ के बाकी सबको शो कर देगा। देखिए अजीत को छोड़ के बाकी, तो ये सब कंडीशन आपको लगाने आना चाहिए। ये सब काफ़ी ज़्यादा, अब जिसको लॉजिक ही नहीं है, दिमागे नहीं काम करता है। देखिए हाई लेवल का जब आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना तो उसका सब कोई एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन सब कोई एक तरह से नहीं सीख रहा। रीज़न वही है कि बचपन वाला पढ़ाई को गोल कर दिया है, बचपन वाला पढ़ाई को गोल कर दिया है, बढ़िया से मैथ नहीं पढ़ा या बढ़िया से अंग्रेजी नहीं पढ़ा, तो दोनों का खामियाजा आपको कंप्यूटर में भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको मैथ में समझ में नहीं आता है छोटा छोटा चीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है ना फुल्ली डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? अभी तो छोटा मोटा चीज़ है, प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं तो पूरे मैथ ही पे डिपेंड है, पूरा प्रोग्रामिंग कोडिंग लॉजिक उसका। अब BCA उसी अगर मगध और पाटलिपुत्रा से करते होता तो तुमको इंटर में मैथ है, बायोलॉजी है, इंटर में क्या लिए हो सबका एडमिशन BCA में हो जाता है। लेकिन अगर कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग इग्नू से किए हैं, है ना, तो इग्नू वाला में साफ बोल दिया था बढ़िया यूनिवर्सिटी में कि आपका अगर इंटर में मैथ है तभी आपका BCA में एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आर्ट्स वाला का भी नहीं होगा, कॉमर्स वाला का भी नहीं होगा, और साइंस होते हुए भी अगर आपका बायोलॉजी है तो नहीं होगा। अगर बायोलॉजी है एक्स्ट्रा में मैथ है तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीना कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, CICA वो कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम होता था, BCA कर ही नहीं सकता है बढ़िया यूनिवर्सिटी से जिसका मैथ नहीं। तो ये भी नॉलेज पहले रहेगा था ना जी कि हम मैट्रिक पास किए हैं, उसी समय उसको नॉलेज होना चाहिए कि आगे जाके हमको BCA कर, तो नहीं, लड़का पहले से प्री प्लान नहीं रहता है, सोचता है अभी तो इंटर करेंगे बाद में सोचेंगे, तो बाद में तुम सोचे लायक रहबे नहीं करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? बाद में फिर सोचे लायक है ही नहीं वो लड़का कि आगे फिर BCA वो कर ही नहीं सकता सोच के भी। अब जैसे कि आपको अगर इंटर में इसीलिए बोलता है सब बढ़िया आदमी सजेशन देता है कि इंटर में साइंस ले लो, BA में कुछ लेना, लेकिन इंटर में आप ले लिए आर्ट्स, आपको पता नहीं है, आप सोचे ना अभी इंटर में हमको बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़े में कमजोर है, पढ़े में तेज हो जाएंगे ना तो BA में साइंस लेंगे। समझ में आ रहा है? BA में साइंस लेंगे, इंटर में आर्ट्स ले लेते हैं। इंटर में अगर आप आर्ट्स लिए तो BA में भी आर्ट्स से लीजिएगा, साइंस को। तो ये चीज़ अगर आपको पहले कोई नहीं बतावे, नहीं बउआ ना बतल को कोई तो फिर ऐसे क्या बोल रही हो? कॉमर्स अगर इंटर में ले लिए ICOM तो भी आप BA में साइंस नहीं ले सकते हैं। देखिए सबसे नीचे है आर्ट्स, उसके ऊपर है कॉमर्स और उसके ऊपर है साइंस। अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स से लीजिएगा BA में, अगर कॉमर्स लिए हैं इंटर में तो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों ले सकते हैं, और साइंस लिए हैं तो BA में कुछ लीजिए, साइंस लिए कॉमर्स लिए, सब आज़ाद हैं आप। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो ये सब चीज़ अगर आप मैट्रिके में टीचर को बता देना चाहिए। क्या नहीं बताते हैं सर, हम लोग ने नहीं बताया है सर। हम बहुत सा कोचिंग को क्या है, अब देखते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो हम खाली अपना सब्जेक्ट से रिलेट नहीं रहते हैं, हम सामाजिक बात भी करते हैं, हम जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वो भी बात करते हैं, मार्केट में जॉब का भी बात करते हैं, हर बात करते हैं, क्योंकि पढ़ना सब जगह होगा। लेकिन ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ चेंज करता है। समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, हर चीज़ का जनरल नॉलेज क्यों बोलता है आज के विद्यार्थी के पास जनरल नॉलेज का बहुत कमी है, क्यों बोलता है? पहले का विद्यार्थी चौथों पाँचवें पढ़ता था ना, उसको जनरल नॉलेज होता था। अभी पूछ रहा है बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? गोल ले, बिहार में रखे बिहार के शिक्षा मंत्री था, शिक्षा कुछ ही होगा, शिक्षा चौपड़ था। बिहार के शिक्षा मंत्री न्यूज में अबे नहीं करता है, न्यूज में अबे नहीं करता, कोई काम ही नहीं करता शिक्षा के प्रति, तो न्यूज में कुछ आएगा। अगर बिहार का शिक्षा मंत्री जो है, ठीक है, अब देखिए हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको ऑप्शन देगा कोई विजय नाम से कुछ है, ठीक है, ऑप्शन भूल गए हैं, मतलब पूरा नाम भूल गए हैं, तो कहने का मतलब कि हम भी भूल जाते हैं। अरे वो न्यूज में है ही नहीं भैया, आपको एकनाथ शिंदे न्यूज में चल रहा है, महाराष्ट्र में सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री अभी महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, लेकिन शिक्षा मंत्री बिहार का न्यूज में, बिहारों का न्यूज चैनल खोलो तो वो भी वहाँ पे भी नहीं है, काम ही नहीं करता है शिक्षा के प्रति, तो कुछ ही न्यूज में रहेगा। अब ये आपसे पूछ दे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य के प्रति काम ही नहीं हो रहा था, कुछ ही चर्चा में रहेगा। हालांकि मंगल पांडे है शायद, है ना, पहले भी मंगल पांडे था,
अब बीच बीच में कभी हटाते फटाते भी रहता है, 5 साल तक कोई टिकवो तो नहीं करता है, वो गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। एक आधे साल में तो ट्रांसफर हो चलिए खैर, देखिए इसके बाद फिल्टरिंग आप समझ गए है ना जी। थोड़ा सा फाइंड एंड रिप्लेस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टरिंग को थोड़ा हटा लेते हैं, फिल्टरिंग हर तरह से करके देख लीजिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, आपको कोई भी चीज़ अगर फाइंड करना तो फाइंड रिप्लेस बताने का जरूरत है, पहले ही बता दो। ये सब तो बता दिए थे मैंने। बता दिए थे, लेकिन फिर से समझिए। फार्मूला, आपको लगता है कि इस सब में फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप बनाए हैं तो आपको पता है कि हम फार्मूला इसमें लगाए है ना जी। बाकी कोई भी तो सब में तो टाइप किए हैं, फार्मूला उसमें लगाए। लेकिन बहुत बड़ा एक्सेल सीट होता है कंपनी में, अब आपको कहीं पे वहाँ फार्मूला यूज किया, कहीं पे वहाँ किया, कहीं पे वहाँ किया है फार्मूला, तो आप देख के तो नहीं पता लगाइएगा, नहीं ना पता लगाएगा। तो आप सीधा आइए फार्मूला पे क्लिक कर दीजिए, ये बता देगा यहाँ पे फार्मूला लगा, समझ में आया, बता दिया। और आप इसको मान लिया कि हाईलाइट कर दिए कोई कलर से, अगर आप हाईलाइट कर दिए है ना, येलो वाला तो दिखता ही नहीं है, चलिए हाईलाइट कर दिए, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि अब यही फार्मूला है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अरे आपका कंपनी का मालिक आएगा ना, तो उसको कुछ नहीं आता, आप मान के चलिए उसको कंप्यूटर का ABCD नहीं आता, वो आवेगा तो हमसे पूछेगा अरे बताइए तो कितना लॉस हो गया, आप लॉस वाला को तुरंत इंडिकेट करके उसको बताइएगा तब ना होगा क्लास। हाँ, आराम से कहो, रिवीजन करें, आयते के साथ पिछला पूछेंगे। देखो मेरे यहाँ पढ़ने का वो खासियत है, हम टाइम टेबल से बंधे हुए नहीं हैं। अब वो बैच स्टार्ट होगा 5:30 लड़का वेट करेगा, और जो नहीं बैठ करेगा उसको खटिया खड़ी कर देंगे, समझ लो क्या है। जाएंगे, बड़ी हल्ला कर रहा है तुम, मेरा क्लास आधा घंटा चल रहा है, पहले खड़ा हो, पहले पीछा लगा बताओ, समझ आ रहा है। वो लड़का कल से हल्ले ना करे, समझ रहे हो। अरे आधा घंटा पढ़े ये मतलब नहीं है मतलब ये है कि आप जितना पढ़े उतना कंप्लीट होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा कोचिंग में ये सब चीज़ का समस्या नहीं है, समझ आ रहा है कि कोई हल्ला करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। अब बहुत सा कोचिंग लड़का पढ़े चाहे नहीं, अपने आए चाहे नहीं आए, नहीं समझ डेली क्लास, और हल्ला ज़्यादा करेगा। अब मेरे यहाँ पूछिए, कोई लड़का हम पे ऑब्जेक्शन कर, सर आप सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दे दी, अच्छा कल से तुम्हारा अब अटेंडेंस बनेगा, कोई के नहीं बनेगा, तुम्हारा पे, और तुम्हारा फाइन लगेगा, और हम अब्सेंट होंगे तो हम उतना फाइन देंगे। तो हो गया भाई, तालमेल बैठ गया है ना जी। अरे शिक्षा के लिए अगर जितना टीचर जरूरी तो तुम भी तो जरूरी हो, टीचर प्रेजेंट है, तुम भैया ऐस कर रहे हो, तुमको ज़्यादा जरूरी है टीचर से ज़्यादा। तो कहने का मतलब, तो मेरे यहाँ ये सब सिस्टम नहीं ना है जी, नहीं। हाँ, विद्यार्थी के लिए हम भी खड़े रहते हैं हर समय कि अब किसी को जॉब का बारी है तो साइट से हम उसको करवा देंगे भाई, है ना। किसी को जल्दी निकलना है तो ऑनलाइन का व्यवस्था करवा देंगे, किसी का जल्दी एग्जाम आ रहा है तो उसका फटाफट संडे को ऑनलाइन क्लास करा। तो विद्यार्थी के प्रति हम भी उतना करते हैं, तो विद्यार्थी भी समझता है कि नहीं सर के साथ भी कोई प्रॉब्लम है तभी ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत बड़ा सीट रहेगा तो आप उसको हाईलाइट करिएगा, वो आवेगा कंपनी का मालिक कहेगा बताओ भैया इसमें फार्मूला कहाँ लगा, हमें देख के पता चलो यार कहाँ फार्मूला है। हम ठेठ में बोलेगा, मालिक इतना रहेगा, पान खा के आवेगा, करोड़ों की संपत्ति है, समझ रहे। हम जो ऑफिस में काम करते थे ना, वो मारवाड़ी था राजस्थान का, ठीक है। अब आता था कहता था अच्छा पुरुषोत्तम ये बताओ कि तुम लोग को रखें तो हमारा कंपनी का कोई फ़ायदा है कि नहीं है। हम लोग फ़ायदा एकदम है सर, लेकिन आप रखें 15,000 में, जैसे 35,000 कीजिएगा तो जाएगा ठीक है। तो वो जैसे बोलता था उसे हम भी बोलते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब वो सब आवेगा ना, हाँ सब रिकॉर्ड ये सब सुनना तो कहने का मतलब है ना कि उसको कुछ नहीं आता, वो सब तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, तो उसको हाईलाइट करके दिखाओगे ना जी कि नहीं दिखाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कहीं यूज किया, कुछ यूज किया भाई, डाटा वैलिडेशन तो अभी तुम यूज नहीं किया है, वो तो डाटा में बताएंगे, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे है ना। तो और तुम क्या क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, मान लिया कमेंट्स भी तुम तो MS वर्ड में पढ़े हो यूज। अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे तुम यूज किए हो है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो वहाँ पे ये बता देगा हाईलाइट करके, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता देते हैं। अच्छा एक गो टू बता दिए थे ना जी कि कहीं पे आपको जाना है, स्पेशल सेल में जाना, तो यहाँ सेल का रेफरेंस देंगे। जैसे हमको जाना F6 में जाना है, यहाँ ओके करेंगे, देखिए F6 को तो सेलेक्ट कर दिया, ये तो बता दिए थे। लेकिन एगो यहाँ पे गो टू स्पेशल है, गो टू स्पेशल है, इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। आप कहीं पे कमेंट्स कहाँ दिए हैं भैया वहाँ चल जाइए। तो हम तो कहीं कमेंट्स दिए नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं कमेंट्स दे दें, जैसे स्कैनर पे कमेंट दे दें, हम कमेंट कहाँ होता है भाई, यहाँ पे होता है न्यू कमेंट, और यहाँ पे कुछ भी हम कमेंट दे दिए, हटा दो, कमेंट हटा दो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कमेंट वाला एक जगह और देते हैं, स्कैनर है ना, स्कैनर की जगह एगो यहाँ पे स्कैनर, यहाँ भी कुछ कमेंट दे दें यहाँ, मतलब ऐसे ही हम बता रहे हैं जब इसका यूज करेंगे, कुछ भी ऐसे ही यहाँ पे भी एक कमेंट दे दिए। अब आपका बोला कि कहाँ कमेंट यूज हुआ है वो बताइए भाई। वहाँ पे
तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे गो टू स्पेशल है ना, कमेंट पे क्लिक कर दिया, ओके। देखिए दोनों सेल को सिलेक्ट कर दिया, दोनों सेलेक्ट है, ये बाद वाला है, ये पहले वाला, बता दिया ना, यही कमेंट है। तो कहने का मतलब है कि गो टू स्पेशल में ना आप मतलब जब आप गो टू करते हैं तो खाली सेल के रेफरेंस पे जाते हैं जो आप देते हैं, लेकिन ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी स्पेशल जगह पे। आप फार्मूला कहाँ कहाँ लगाएं वो बताइए भैया, तो ओके कर दीजिए। देखिए फार्मूला यहाँ पे लगाएं, तो ये काम तो आप पीछे से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते, बोलिएगा सर यहाँ से भी तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शन है। फार्मूला तो आपको बताएगा, लेकिन सिर्फ नंबर वाला फार्मूला बताएगा कि टेक्स्ट वाला बताएगा, लॉजिकल बताएगा, एरर बताएगा, अगर चारों पर टिक है तो चारों फार्मूला बताएगा। अभी हम फार्मूला टाइम में हर तरह का फार्मूला सीखेंगे, अभी तो खाली आप नंबर वाला सीखें, इतना प्लस इतना, इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, ये वाला सीखें। फार्मूला बहुत तरह का होता है, ठीक है, टेक्स्ट पे भी लगता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको सब भी नहीं दिखाइए, खाली नंबर वाला दिखाइए, है ना जी, तो ओके करेगा। ये नंबर वाला ही तो अभी यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट वाला भी फार्मूला रहेगा तो गो टू स्पेशल में जाइएगा और फार्मूला पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे टेक्स्ट वाला को छोड़ दीजिए और कहिएगा सिर्फ हमको टेक्स्ट वाला फार्मूला दिखाओ, तो ओके कीजिएगा। तो टेक्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो टेक्स्ट वाला फार्मूला नहीं दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें जब आइएगा ना तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन रहता है। लास्ट सेल में आपको जाना है, ब्लैंक सेल कहाँ कहाँ है। अब मान लीजिए कि आपके सीट में ढेर सारा ब्लैंक सेल है, जैसे यहाँ से हम इसको मिटा दिए, यहाँ से हम इसको मिटा दिए, ढेर सारा ब्लैंक सेल है और आपको इतना बड़ा सीट है और उसमें 2-4 गो ब्लैंक सेल है, आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ है, समझ में आ रहा है। अरे बोर मत हो, वो समझ लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। इतना बड़ा सीट है और 2-4 जगह ब्लैंक सेल, आपको पता ही नहीं चल रहा है खोजे से, है ना। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए, गो टू स्पेशल में जाइए, अब ब्लैंक वाला पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपको खोज के बता देगा 3 जगह, यहाँ पे ब्लैंक। अब आपको देखने से नहीं पता चला तो आप इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, है ना जी, कलर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए ताकि आपको पता चल जाए कि इतना जगह ब्लैंक सेल है, क्लियर है। तो बाकी सब आपको देख के पता चल जाएगा, अगर इतना हम सिखा दिए हैं तो। कहाँ पे कॉन्स्टेंट, कहाँ पे करेंट रीजन, कहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब जब कोई सेव कोई पिक्चर अपने एक्सेल में इंसर्ट किया तो उसको ऑब्जेक्ट कहलाता है, बताए होंगे MS वर्ड में, ठीक है। डाटा वैलिडेशन कहाँ यूज हुआ था, आगे डाटा वैलिडेशन सीखेंगे। लास्ट सेल कहाँ पे है वो आप ओके कीजिएगा, लास्ट सेल बताएगा यहाँ पे कि इसके बाद ये लास्ट सेल है, यहाँ तक हम यूज किए, इसके बाद ये लास्ट सेल है ना। तो ये सब बताएगा, जहाँ पे आपका सीट खत्म होता है उसके बाद का सेल को लास्ट सेल ये बोलता है, ठीक है, कि लास्ट सेल पे हमको जाना है, नया एंट्री करना है तो लास्ट सेल पे ये पहुँचा देगा। बाकी और भी जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का कहानी यहीं पे रहने देते हैं। हम अच्छा से देखो, हम चाहें तो शॉर्टकट में भी निपटा दें, लेकिन आज थोड़ा सा हम सोच के आए थे कि थोड़ा सा इसका भी डिटेल हम बताएंगे, नया एग्जाम्पल पे बताएंगे, है ना, सोच के आए थे। ना तो कोई बैच को हम पुराने एग्जाम्पल पे सारा ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसका फ़ोटो लेना तो ले लो भाई, ले लिया होगा बहुत सारा। आप फोटो नहीं लेना तो खाली ऊपर वाला हेडिंग वाला लिख लो ना, बाकी सब अपने मन से लिख लो। हाँ, हेडिंग खाली याद रखिए, या कोई एगो भी लिया होगा तो फिर आराम से अपना। हाँ हाँ, फार्मूला टाइप होता है कि हाँ 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 जी। और कोई नहीं देखा अगल बगल? हाँ जी, बोलो फिर। वो वाला सर जो आइटम था तो उसको हेडलाइन नहीं कर सकता। इसको जैसे मैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो अच्छा, टेबल वाला क्या, ये टेबल वाला जब लगाए थे हाँ ये सर टेबल और हेडर वाला पे जब किए थे तो इसी में बन गया था। हाँ ये सर नहीं सर, वो हाँ, ये नेक्स्ट क्लास में पहले ये सबको भी बता देना। ए ध्यान देना तुम लोग जी, ध्यान देना। करोगे तो बताना कि हाँ ये जैसे कभी कभी क्या होता, तुम जो डाउट पूछती हो वो हमको समझ में नहीं आता था, एक दो को और भी